और घर में कला मूसटा खेले, खाएवे को नहीं दाना, जाना नेत्र गुच्चर होलन में, हम ना किसी तय। एक बात और बताऊं, मैं तो ये सोच लेता हूँ, मुकेश देश को कहा सुधरियो जैन केश तिहारी, और पिछली बात को जो खुले तो पीछे मिले गारी, तासे सिर्री बने घूमो घर में, हम ना किसी तय। जितने बुजुर्ग लोग भाई सब बैठे हो, ये हमारा फार्मूला याद रखना कि जो सुख चाहो शरीर को तो सिर्री बन के रहो। दुनिया में 4 बजने में कोई सब बैठे मरी जात है ना, इसलिए सिर्री बढ़िया है। साधु सांड सिर्री, इनसे भी बड़ा दूर रहना। इनसे साधु सांड सिर्री, और इनकी न जाने कब हो जाए गिर्री, क्योंकि साधु अगर कैसा भी है, कहीं वो अच्छा साधु और तुम बस से भिड़ गए, उसने श्राप दे दिया, आप नष्ट हो गए। सांड से अगर गिर गई वहां सींग घूस दो, क्या करोगे? सिर्री है, सिर्री से अगर तुमने कुछ कहा तो मैंने ईंटे दी, और तुमने मारो तो लोग कहेंगे भैया सिर्री है। इसलिए इनसे दूर रहो अगर दुनिया में सुख चाहते हो। कालिया नाग सर झुका करके रमणक द्वीप को चला गया, लेकिन एक जगह ये लिखा है महाराज, ये कालिया नाग नहीं था, ये गलत बात था। कालिया नाग एक राजा था, ये रमणक द्वीप का रहने वाला था, ये जबरदस्ती यहाँ बस गया था, ये इसका आतंक था, यादवों को परेशान करता था, इसलिए भगवान ने इसे यहाँ से भगा दिया। ये शरण में आ गया भगवान के, और शरण में आए हुए को भगवान कभी कुछ करते नहीं है, उसे रमणक द्वीप भेज गया। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा ये रही कथा, अब सब समझदार है, वो जरा दूसरी कथा वो हमारी सुनिए। अच्छा असली काली दे क्या है गुरुदेव जी, आप भी समझ लेना मेरी बात। असली ये तो रही कथा भागवत की, लेकिन असली काली दे क्या है, बस इसी में कल्याण है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हमारे हृदय की बात है भैया, ध्यान से समझ लेना, असली काली देवी कथा क्या है। जब हमारे हृदय की यमुना दूषित हो जाती है, किससे? विषयों के विकार से। किससे होती है? विषयों के विकार से। तब इस हृदय रूपी यमुना में भगवान को कुदाना पड़ता है तपस्या करके, और उस विषय रूपी कामना को निकाल फेंकना ही भगवान की काली देख लीला है। बोली गोविंद भगवान की। अब आइए आगे कथा आती है कि राधा भगवान से मिलती हैं, लेकिन भागवत रखी आप दोनों खंड रखे हैं, यहाँ कहीं भी राधा का नाम नहीं। गुरु जी बैठे, पूछ लीजिए। आपने हमें समझ नहीं पाया, हम तब तक ट्रेनिंग कर चुका था। कैंसर तब हुआ जब मैं ट्रेनिंग कर चुका था कथा की, कि कथा कैसे कहनी चाहिए, कैसे कल्याण हो, लेकिन उसी बीच में हमारे कैंसर हो गया। और ना अब तक कहाँ गाड़ी पहुंच गई होती प्यारे। असली काली मतलब राधा का नाम नहीं दिया गया है, भागवत रखी आप भी देख लेना। ये तो विनीत जी ने महाराज जी उन्होंने लिख दी, लोगों ने और लिख दी, लेकिन असली जो भागवत है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, उसमें कहीं राधा का नाम नहीं आया। बोलो गोविंद भगवान की। आगे 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 भगवान गिरिराज का पूजन करवाते हैं, वो भी इंद्र के अहंकार को। क्यों? क्योंकि वचन दे चुके थे भगवान त्रेता में कि तेरी पूजा कराएंगे, क्योंकि जो भगवान के लिए जाता है गुरु जी, भगवान की शरण में जो भी पहुंच गया उसका कल्याण निश्चित है। चाहे अजामिल जैसा पापी हो, रावण जैसा आतताई हो, कोई भी सही, या तो रावण जैसे बनो या विभीषण जैसे बनो। रावण बनने अल्लाह रावण बनने में हिम्मत है? नहीं बन पाएगा, अल्लाह नहीं बन पाएगा, तो विभीषण न बनो। अरे जो विभीषण बन के भगवान की शरण में आ गया, राम रावण में युद्ध हो रहा था। अब जरा ध्यान दीजिए, भगवान 31 बाण मार रहे थे, विभीषण आया, विभीषण ने कहा महाराज महाराज कहा अरे 31 बाण मारो, भैया की नाभि में अमृत है। भगवान ने 31 बाण मारे, रावण मर गया। हनुमान जी ने कहा महाराज जी बड़ा गजब की बात है कि आप अभी तक काटते थे लेकिन इसे मारते क्यों नहीं?
अब देखिए वही बुद्धि आप भी रखिएगा, जितने बैठे हो ना, बच्चे बच्चियों और भाइयों, भगवान ने क्या कहा? ये बचान सिंह की तरफ से 50 रुपया आए हैं, भगवान लंबी उम्र दे। भगवान ने कहा कि मेरा फार्मूला याद रखिए, जिंदगी में कभी कष्ट ही नहीं हुआ। भगवान ने कहा इसका भाई मेरे साथ है, और तुम भी समझ लीजिए, जैसे दूसरे को भैया तुम्हारे संग आएगा, तुम ये मत समझो कि ये मेरा सगा हो गया है, क्योंकि सगा कोई बनता नहीं, उससे जब उसका नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। प्यारे बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा इसलिए नहीं मार रहा हूं, इसलिए नहीं मारता था कि इसका भाई मेरे साथ आया है। अगर मैं मार देता तो कभी ये लेटा होता, इसके याद आती कि मेरे भैया इन्हें मारो है, और जो हमें सोते हमला कर दे तो फिर हम क्या करते। लेकिन अब ये जिंदगी जब तक रहेगी इसकी, तब तक कह नहीं पाएगा कि राम तूने मेरा भैया मरवाया है, क्योंकि मरवाओ तो तूने है। बोलो गोविंद भगवान की। आगे भगवान गिरिराज का पूजन करवाते। जल्दी बिटियाओं तैयार हो जाओ, मंत्र देने वाला हूँ। जो लड़की विवाह जिसका नहीं हुआ है, अजमा के देख लिए भागवत के 10वें स्कंद को। लेकिन माता पिता की इज्जत धूल में मत मिलाओ। मैं मंत्र दे रहा हूँ, अजमा लीजिए। तुम जैसा चाहोगी वैसा तुम्हें पति मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बोलो गोविंद भगवान की। मेरी नहीं, भागवत की। गुरुदेव जी, अच्छा मेरी काय की भागवत में जो गुरु जी लिखो है वही तो हम कह सकते हैं, और हम चले जाएं, आप देख लेना। अरे कौन है ऐसे? बताने वाला हूँ, कहाँ कथा में है तब बताएंगे। अभी गिरिराज का पूजन बाकी है। सारे वृंदावन में त्योहार हुआ। भगवान ने पूछा बाबा किनका उत्सव? बोले गिरिराज का। बोले क्यों कर रहे हो? बोले वो हमारे, बोले इंद्र का। बोले इंद्र का क्यों पूजन करते? बोले इंद्र पानी बरसाता है इसलिए करता हूँ। घास हरी रहती है, उसे चुंगर के गायें तंदुरुस्त रहती हैं। भगवान बोले बाजी कि बदरा खारे डारे ढोंगे ने पूजाए पथरा। अरे घड़ी की हड़िया जब फूटी तब धरी थान पे जाए। खोपड़ी में विचार करना। बड़ी बड़ी माताएं क्या कहती, जब मलैया दूध वाली फूट जाएगी, देवी धरा, देवी देवी नवम देवी दैया धरे। अब बताओ दूध उठाओ खाओ तुमने, अब हुई खबर, अब कहें देवी कौन सी खोपड़ी है? घर की हड़िया जब फूटी तब धरी थान पे जाई, और विचार करके तुम सोचो देवी कहें खबरा। अरे खोपड़ी दई भगवान काय को दई। जितनी बिटियां बैठी हैं, भैया बैठे, बच्चों बैठे, मेरी एक छोटी सी बात मान लेना, जिंदगी में कभी कष्ट नहीं हुआ। क्या कि तुम्हें भगवान ने खोपड़ी दई। राजवीर काय को दई? धन्य के लिए, धन्य के लिए नहीं, अल्लाह। ध्यान से समझना, बस यही बात समझने लायक कहते हैं। खोपड़ी काय को दई? जहां से देगी जाए चलो जाए दई। खोपड़ी, खोपड़ी अर्थ समझे। खोपड़ी, खोई तब पड़ी, तब इसका नाम है खोपड़ी। और भगवान ने खोपड़ी दी है तो बच्चों, भाइयों, बहनों, बच्चियों सब अपनी खोपड़ी चलाओ तो कभी कष्ट नहीं है। कौन ने कही आम ना बबूल है, हमारा गुरु जी कहीं नीवाना है बबूल है। अरे हमें भी खोपड़ी दी है, हमें भी देखना है। भगवान ने काय को दी है? जी आम है कि बबूल है। भाइयों ने पीछे वाल रखाए, बहनाओं ने आगे कही द्याय तम अच्छी है। बजाना में देखा था टुकड़िया ने गुदी हिल रही है, लेकिन लिपटिक लगाई वो वंदना। जमाना अच्छा कैसे विचारो। आज बहू के लला बहू कल सासू में शोर मचावे, ये बहुए के लला हो रहा है, टुकड़िया को हो रहा, कौन से वेद में लिखेंगे? लोग ईमानदारी से चलते नहीं है। अगर ईमानदारी से चलो तो कभी कष्ट होने वाला। अच्छा ये बताइए, आलू में दवा लगे, गेहूं में दवा लगे, मक्का में दवा लगे, धान में दवा लगे, और लोकिया संजा इतनी सी इंजेक्शन ठूसो सवेरे हुई इतनी, बताओ जो ईमानदारी है? फिर कहते हो कि हम बीमार हो गया। घर पत्थर पूजे पूत मिले तो खाली रहती मही नहीं। घर कोसे से नर मर जाते जे नंगर बसते। अगर कोसे से आदमी मर जाते तो जो गांव ना बसे होते, एक आदमी कोस 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 जाते घर को अल्लाह वाह।
सबे मार डकते और अकेलो हरैया भरोगत ना, लेकिन ऐसा नहीं है। घर कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं, घर घुसड़ू से पैसा बन जाते तो मरते फिरे मदारी। अगर घुसड़ू से पैसा बन जाते तो मदारी गांव गांव खेलना है तो ना धो के तैयार हो तो करी अंतर मंतर चल रहा है नोटन से कमरा भज जा तू, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान ने समझाया कि पिताजी ये उर्वेश राजपूत जी की तरफ से 50 रुपये आए हैं, भगवान लंबी उम्र दे। सुखदेव कहते हैं कि राजन, भगवान ने समझाया कि सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक है गोवर्धन है। बोले अगर पानी नहीं बरसा तो बोले हर साल से जाना पानी बरसेगा। लड़का अकेले थे, कर्तव्य सब जानते थे, सब यादवों ने बात मानी और गिरिराज पूजन को चले। सब बहनाएं बोलेंगी जल्दी जल्दी में कथा का बहुत साथ, कंस वध तक कथा आज ही होनी है। मतलब 6